बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रॉप डाउन नैव बार क्रिएट करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं तो ITSeriesTutor.com की वेबसाइट पर जाने के बाद डाउनलोड सेक्शन में से आप इस प्रोजेक्ट के सामने बने हुए बटन पर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक फौरी पहुंचती रहें। मैंने डेस्कटॉप पे पहले से नैव बार के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस फोल्डर में एक इमेज डाउनलोड करके सेव कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर दो फाइल्स क्रिएट करनी है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ लेट्स से index.html। आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन आपने इसकी HTML रखनी है। जब आप इसे HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करने की कोशिश करेंगे तो विंडो आपको प्रॉम्प्ट करेगी कि ये फाइल शायद नॉन रीडेबल हो जाए, लेकिन हमें येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं न्यू के ऑप्शन से, और इस फाइल का नाम हम रखते हैं style.css, और ये जो .txt की एक्सटेंशन है इसे हम रिमूव कर देते हैं, और जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे दोबारा यही नोटिफिकेशन अपीयर होगा। हम येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लीजिए, अब हमारी ये दोनों फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि डेफिनेटली अभी बिल्कुल ब्लैंक है। मैं इस पूरे फोल्डर को ओपन कर देता हूँ एटम टेक्स्ट एडिटर में। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इस फोल्डर में और ओपन विद एटम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए, मेरा ये फोल्डर एटम टेक्स्ट एडिटर में ओपन हो चुका है। आप अपनी पसंद का टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एटम टेक्स्ट एडिटर को भी इस्तेमाल करें। मैं यहाँ से index.html फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि index.html फाइल मेरे पास यहाँ पर अपीयर हो चुकी है। मुझे यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे HTML टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मेरे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। अब मुझे इस HTML फाइल में अपनी स्टाइल शीट को लिंक करना है, तो इसके लिए मैं लिंक टाइप करके एंटर प्रेस करता हूं और आप देखिए कि लिंक का टैग यहां पर इंसर्ट हो चुका है। और मुझे सिंपली पाथ यूज करना है अपनी CSS फाइल का। तो मेरी CSS फाइल चूंकि सेम फोल्डर में मौजूद है, तो मुझे सिंपली अपनी CSS फाइल का नाम टाइप करना होगा। style.css मेरी CSS फाइल का नाम है। लीजिए, ये मेरी CSS फाइल लिंक हो चुकी है। अब मुझे टाइटल ऐड करना है अपने इस डॉक्यूमेंट का, तो मैं यहाँ पे navbar with HTML CSS टाइप कर देता हूँ। इसके बाद मुझे अपने बॉडी के टैग में जाना है और यहाँ पर मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं UL टाइप करता हूँ और लीजिए मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होगी। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अपने नेविगेशन में जितने भी लिंक्स यूज करना चाहते हैं उन तमाम लिंक्स को हमें यहाँ पर एंटर करना है, और हर एक लिंक एक्चुअली लिस्ट आइटम के तौर पे हमें प्रोवाइड करना है। तो मैं लिस्ट आइटम के टैग का इस्तेमाल करता हूं, और हर लिस्ट आइटम के टैग के अंदर मुझे एंकर टैग का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारा एक लिंक क्रिएट होगा, यानी लिस्ट आइटम का ओपनिंग टैग, और उसके बाद हमारे एंकर टैग का आगाज हो रहा है, उसके बाद एंकर टैग क्लोज होगा और फिर लिस्ट आइटम का क्लोजिंग टैग। इसके बाद हमने यहाँ पर एंकर टैग के फौरन बाद अपने लिंक का नाम इंसर्ट करना है। तो हमारा जो पहला लिंक है हमारे इस नेविगेशन में वो है होम। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट करता हूं। जितने भी लिंक्स हमें चाहिए हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो होम के अलावा हमें जो लिंक चाहिए, इसमें अबाउट अस का लिंक है, इसके अलावा हमें चाहिए सर्विसेज का लिंक। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सर्विसेज। डेफिनेटली आप जब एक एक्चुअल नेविगेशन क्रिएट करेंगे तो आप href की वैल्यू के अगेंस्ट पाउंड की जगह उस पेज का लिंक टाइप कर देंगे जो कि आप यूज करना चाहते हैं इस नेविगेशन लिंक के साथ। तो सर्विसेज के बाद हमें यहाँ पर चाहिए न्यूज, और आखिर में चाहिए हमें कॉन्टेक्ट अस का लिंक, कॉन्टेक्ट अस। अब चूंकि हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है, तो जिन मेन्यू आइटम के अंडर मजीद मेन्यू आइटम्स हैं, जैसे कि अबाउट अस के अंडर हमें कुछ मजीद मेन्यू आइटम्स क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक टैब का इस्तेमाल करके एक नई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इट मीन्स कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस लिस्ट आइटम के अंदर क्रिएट हो रही है, और फिर इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे एक लिस्ट आइटम क्रिएट करनी है जैसे मैंने ऊपर की, और फिर इसके अंदर मुझे एंकर टैग का इस्तेमाल करना है जैसे मैंने ऊपर वाले लिंक्स के साथ किया। बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट यूज करेंगे जो कि सब मेन्यू के तौर पे हमारे पास अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल अबाउट अस के अंडर हमारे जो लिंक्स हैं वो है ओवर मिशन
और मैं इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कुछ टाइम सेविंग हो जाए, और पेस्ट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ। ओवर मिशन, ओवर विजन, और हम यहाँ पे विजन कर देते हैं इसे, और ओवर स्ट्रेटेजी लेट्स से। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से सर्विसेज के अंडर भी हमें यही सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। तो मैं इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और सर्विसेज के लिंक के नीचे आके मैं टैब की प्रेस करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ इस पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट को। लेकिन यहाँ पर हमें डेफिनेटली लिंक्स जो हैं वो चेंज करने हैं। अब सर्विसेज के अंदर हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें है वेब डेवलपमेंट और इसी तरह से वेब डिजाइनिंग। तो हम वेब डिजाइनिंग टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर चाहिए SEO, और एक और लिंक हमें चाहिए। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ कॉपी करके और फिर एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पर SEM मुझे यूज करना है। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेविगेशन जो HTML में क्रिएट होना था वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें कंटेंट्स को जो कंट्रोल करना है वो CSS की मदद से करना है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के साथ साथ मैं इसे ब्राउजर में प्रीव्यू भी करना चाहता हूँ। तो मैंने एटम टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी मदद से मैं लाइव प्रीव्यू देख सकता हूँ अपने HTML फाइल्स का। तो मैं पैकेजेस के सेक्शन में जाता हूँ और एटम लाइव सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरह से मोजिला फायरफॉक्स के अंदर मेरे पास ये पेज ऑटोमेटिकली लोड हो सकेगा। आप देख रहे हैं कि ये पेज इस वक्त कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। होम, और होम के नीचे अबाउट अस, और अबाउट अस के नीचे हमारे ये सब मेन्यू आइटम्स, बिल्कुल इसी तरह से सर्विसेज, और सर्विसेज के अंडर वो तमाम सब मेन्यू आइटम्स जो कि हम सर्विसेज के अंडर लिस्ट करना चाहते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने CSS पार्ट की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे style.css फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, और एक्चुअली अब हमें HTML में कोई कंटेंट इंसर्ट नहीं करना, इसलिए मैं अगर इस फाइल को क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं इसे इस टैब में यहाँ पर रहने देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी के लिए कुछ यहाँ पर स्टाइल राइट करने हैं, और वो स्टाइल्स क्या हैं। सबसे पहली बात ये कि बॉडी के बैकग्राउंड पे मैं एक इमेज यूज करना चाहता हूँ। वो इमेज मैंने balloon.jpg के नाम से पहले से डाउनलोड करके इसी फोल्डर के अंदर, navbar नामी फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड के तौर पर से यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मुझे URL प्रोवाइड करना होगा अपने इस इमेज का। जब आप CSS की मदद से बैकग्राउंड पे कोई इमेज यूज करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार यही होता है। आप बैकग्राउंड का कीवर्ड यूज करते हैं, कॉलन, और फिर URL का वर्ड टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस के दरमियान आपने उस फाइल का नाम लिखना है, सिंगल कोटेशन मार्क्स या डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान। तो हमारी इस फाइल का नाम है balloon.jpg, और इसके बाद सिंपली आपने ये बताना है कि इस इमेज को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं नो रिपीट, ताकि ये इमेज सिर्फ एक मरतबा डिस्प्ले हो। और हम बैकग्राउंड साइज को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस इमेज को कवर के तौर पे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पर हमारे पास साइज की प्रॉपर्टी मौजूद है, बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर कवर का ऑप्शन मौजूद है। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने इस पूरे HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर एक खास फॉन्ट कलर और फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं फॉन्ट फैमिली का इंतखाब कर लेता हूँ। पहले फॉन्ट फैमिली हमें जो यूज करनी है वो है एरियल, और इसके साथ साथ हमें जो फॉन्ट कलर यूज करना है, कलर वो वाइट है। तो मैं यहाँ पे अगर Ctrl+Alt+C प्रेस करूँ, चूंकि मैंने एक यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है एटम टेक्स्ट एडिटर के अंदर। अगर आप भी एटम को यूज करते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप इसमें डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो मुझे हेक्साडेसिमल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, और मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे £FFF की वैल्यू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस सूरत में आपका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझसे स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो होना चाहिए कलर। ओके, लीजिए हमारा कलर जो है फॉन्ट कलर वाइट सिलेक्ट हो गया। तो अगर हम इस वक्त प्रीव्यू करें अपने इस HTML डॉक्यूमेंट का, तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे वो इमेज कवर के तौर पे यूज हो रहा है, और हमारा जो नेविगेशन है उसका कलर आपको यहाँ पे डिफरेंट नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है। ये व्हाइट कलर डियर स्टूडेंट्स सिर्फ सिंपल टेक्स्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये लिंक्स हैं। तो लिंक्स के साथ बाय डिफॉल्ट कुछ CSS अप्लाई होती है HTML पे, इसी वजह से आपको यहाँ पे लिंक कलर डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी पसंद के लिंक कलर्स यहाँ पर यूज करेंगे अभी आगे चलकर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम टारगेट करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो हम यहाँ पर अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कुछ स्टाइल्स टाइप कर लेते हैं, और वो स्टाइल क्या है, सिंपली हमें यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग को 0 करना है। तो मैं कहता हूँ मार्जिन कर दीजिए 0 पिक्सल
पैडिंग कर दीजिए 0 पिक्सल, और इसी तरह से मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर इस वक्त एक खास लिस्ट स्टाइल नज़र आ रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नेविगेशन के तौर पे इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो लिस्ट स्टाइल में मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमें टारगेट करना है लिस्ट आइटम को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन से लिस्ट आइटम की बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने इस नेविगेशन को देखें, देखिए चूंकि हमने वहाँ से स्टाइल्स रिमूव कर दी हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट से, तो आपको अब इस तरह से ये नेविगेशन नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होम और अबाउट अस है ये मेन नेविगेशन लिंक्स हैं, लेकिन ओवर मिशन, ओवर विजन, ओवर स्ट्रेटेजी ये सब मेन्यू आइटम्स हैं। तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, न्यूज़ और कॉन्टैक्ट अस को। और इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे टारगेट करना होगा एक्चुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट में मौजूद लिस्ट आइटम्स को। तो अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद लिस्ट आइटम्स को टारगेट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे CSS में जो सिलेक्टर यूज करना है वो है ULLI, यानी वो लिस्ट आइटम्स जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद हों उन्हें मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। और उनके लिए मैं कुछ स्टाइल्स देखता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी तमाम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद लिस्ट आइटम्स फ्लोट हो जाएं लेफ्ट साइड पे। लीजिए ये लेफ्ट साइड पे फ्लोट हो गई। इसके बाद मैं इनकी एक स्पेसिफिक विड्थ रखना चाहता हूं, और वो विड्थ में रखना चाहता हूं 200 पिक्सल्स। इसी तरह से मैं इनकी एक स्पेसिफिक हाइट रखना चाहता हूं, और वो हाइट में रखना चाहता हूं लेट्स से 40 पिक्सल्स। इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, मैं इसके बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, और इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो 000000। तो मेरा बैकग्राउंड कलर तमाम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद लिस्ट आइटम के बैकग्राउंड पे ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर इस वक्त मैं इन डॉक्यूमेंट्स को सेव करूं और सेव करने के बाद यहाँ पर आऊं, तो आप देख रहे हैं कि अब चूंकि मैंने अपने तमाम लिस्ट आइटम्स के लिए इसकी स्पेसिफिक विड्थ रख दी है और फ्लोट कर दिया है लेफ्ट साइड पे, इसलिए अब नेविगेशन मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का नेविगेशन, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे जो इमेज मौजूद है वो इमेज भी बीच में से नजर आना चाहिए। तो मुझे इसके लिए फिर ओपेसिटी सेट करनी होगी इसकी, और इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं सिंपली यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू दे देता हूँ। कहता हूँ ओपेसिटी होनी चाहिए इसकी 0.8, और ऐसा करने से होगा ये कि मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी इसमें से लाइट सा नजर आएगा। अगर मैं इसे सेव करूं और अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को भी सेव करूं, और अगर हम ब्राउजर में जाके देखें तो 0.8 ओपेसिटी पे बैकग्राउंड हमें प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसकी ओपेसिटी को मजीद कम कर देता हूं। 0.8 की जगह लेट्स से हम इसे 0.4 पे ले जाते हैं। और अब अगर हम देखें अपने HTML डॉक्यूमेंट में, तो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड पे जो हमारा इमेज है वो भी अब हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इस ब्लैक कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल किया है। यहाँ पे 0.4 की वैल्यू हमने इसके लिए इस्तेमाल की है। इसके बाद मैं अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, और इसके लिए सेंटर की वैल्यू मैं यूज कर लेता हूँ। और मजीद मुझे क्या करना है, मैं अपने फॉन्ट साइज को भी चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा बड़ा फॉन्ट साइज मुझे डेफिनेटली यूज करना चाहिए, तो मैं 20 पिक्सल को यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। अगर ये ठीक लगता है तो फिर हम इसी को यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। और मैं इसे सेव करके अब देखते हैं हमारा किस तरह से नेविगेशन नजर आ रहा है। ओके, 20 पिक्सल्स पे ये नेविगेशन काफी अच्छा नजर आ रहा है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इन नेविगेशन आइटम्स के दरमियान कुछ स्पेस जनरेट करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं यूं करता हूं कि मार्जिन यूज कर लेता हूं राइट साइड पे, और सिंपली 2 पिक्सल्स का मार्जिन मेरे ख्याल काफी रहेगा। अगर 2 पिक्सल कम हुआ तो हम बाद में मार्जिन को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे हर नेविगेशन आइटम के राइट साइड पे अब 2 पिक्सल्स का मार्जिन हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये कम लग रहा है मुझे, मैं इसे बढ़ा के 4 पिक्सल कर देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। और अब हम इसे देखते हैं। ओके, अब ये काफी बेहतर नजर आ रहा है। अगर हम अभी अपने नेविगेशन को देखें तो आप देख रहे हैं हर एक लिंक के नीचे एक्चुअली हमें अंडरलाइन नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है कि बाय डिफॉल्ट HTML में जब आप कोई लिंक क्रिएट करते हैं तो HTML उसके साथ कुछ CSS एसोसिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये अंडरलाइन हो रहा है। तो मुझे इसे ख़त्म करना है, तो इसे रिमूव करने के लिए मैं टारगेट करूंगा अपने उन लिस्ट आइटम्स को जिनके साथ एंकर टैग का इस्तेमाल भी किया गया हो। तो मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में मौजूद लिस्ट आइटम्स को जिनके साथ मौजूद है एंकर टैग। अब इस तरह से मैं टारगेट कर रहा हूँ तमाम एक्चुअली लिंक्स को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेकोरेशन जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ मैं। और आप जब भी अपने लिंक्स के साथ मौजूद डेकोरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद सिंपली मुझे करना ये है कि अपने लिंक्स के कलर भी मुझे चेंज करने हैं। मुझे वाइट कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कलर का इंतखाब कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ FFF। ओके, ताकि वाइट कलर हो जाए मेरे इन लिंक्स का, और डिस्प्ले कर देता हूँ इन्हें मैं ब्लॉक में। ओके, अब
इसे हम ब्लॉक में डिस्प्ले करते हैं और प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से हमारा नेविगेशन नज़र आ रहा है। ओके, अब ये काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है, तो हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम इन लिंक्स की हॉवर स्टेट को कंट्रोल करते हैं। अभी फिल वक्त मैं कर्सर जब लेकर जा रहा हूँ इन लिंक्स के ऊपर, आप देख रहे हैं किसी किस्म का कोई बिहेवियर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो मैं इनकी हॉवर स्टेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो अपने लिंक्स की हॉवर स्टेट को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट को, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मौजूद लिस्ट आइटम्स को, और फिर उसमें एंकर टैग्स को और उनकी हॉवर स्टेट को। तो मैं यहाँ पे सूडो क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सूडो क्लास लेक्टर का, और मैं ये कहता हूँ कि जब इन्हें हॉवर किया जाए तो इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मुझे कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है इसके लिए मैं कंट्रोल ऑल्ट सी का इस्तेमाल करता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड कलर अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से हम इसी को यूज़ करके देखते हैं, इसी की हेक्साडेसिमल वैल्यू को। ओके, हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में आते हैं, और अब हम जब इस पर हॉवर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमें ये हॉवर का इफेक्ट शो हो रहा है। लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हॉवर जो है पूरे लिंक को कवर नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम इसको आगे चलकर कंट्रोल करने वाले हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अब हॉवर काम कर रहा है एटलीस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी नेविगेशन आइटम्स हैं, चाहे वो मेन नेविगेशन आइटम्स है या सब मेन्यू आइटम्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं होम नजर आए, अबाउट अस नजर आए, ओवर मिशन, ओवर विजन, ओवर स्ट्रेटेजी, ये अबाउट अस के नीचे आने चाहिए। इस तरह से सर्विसेज नजर आनी चाहिए, लेकिन सर्विसेज के अंदर वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, एसईओ, एसईएम नजर आने चाहिए। न्यूज़ और कॉन्टैक्ट अस भी मेन नेविगेशन लिंक्स हैं। तो आइए हम इसे कंट्रोल करते हैं। अपने सब मेन्यू आइटम्स को मैं कैसे कंट्रोल करूं कि वो सिर्फ उसी वक्त नजर आएं जब उन पर हॉवर किया जाए, यानी जब मेन नेविगेशन आइटम पे हॉवर किया जाए तभी सब मेन्यू आइटम्स अपीयर होने चाहिए। इसके लिए हम टारगेट करेंगे उन लिस्ट आइटम्स को जो कि एक ऐसी अनऑर्डर्ड लिस्ट में मौजूद हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्ट एक और लिस्ट आइटम के अंडर मौजूद है। इसका क्या मतलब है, हम जरा अपने HTML डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि ये जो लिस्ट आइटम्स हैं ये इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद है, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस लिस्ट आइटम के अंदर मौजूद है, और ये लिस्ट आइटम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मौजूद है। इट मींस कि अगर हम इसे स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहें तो हमें टारगेट करना होगा ULLI को। तो हम इसी को टारगेट करते हैं यहाँ पर, और हम इसके लिए कुछ CSS राइट कर देते हैं। एक्चुअली मुझे एक बहुत ही छोटी सी CSS डिक्लेरेशन करनी है यहाँ पे। मैं कहता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट आइटम मौजूद हैं उसके अंदर अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट हो और उसके अंदर लिस्ट आइटम मौजूद हो तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको डिस्प्ले ना किया जाए, तो मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अगर हम इसे सेव करें और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउज़र में जाके इसे प्रीव्यू करें, ओके, अभी भी हमारी सब मेन्यू आइटम्स यहाँ पर व्यू हो रही हैं, नज़र आ रही हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। आइए देखते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमसे कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्योंकि हम टारगेट तो बिल्कुल ठीक एलिमेंट को कर रहे हैं। क्या ये लिस्ट आइटम जो कि हम टारगेट करना चाह रहे हैं SEO, SEM, क्या ये वाकई सब मेन्यू आइटम्स हैं सर्विसेज की या नहीं? बिल्कुल इसी तरह से क्या ओवर मिशन, ओवर विजन, अबाउट अस के सब मेन्यू आइटम्स हैं भी या नहीं? क्या ये इस लिस्ट आइटम के अंदर बनने वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है भी या नहीं? आइए देखते हैं। तो हम HTML डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ओके, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हुई, और यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और ये हमारी फर्स्ट वो आइटम है जिसके अंडर हमें सब मेन्यू आइटम्स ऐड करने हैं। ओके, यहाँ से मिस्टेक हुई है। एक्चुअली हमें इस लिस्ट आइटम को यहाँ पे क्लोज नहीं करना था, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर इसी लिस्ट आइटम के अंदर हमें लेके आनी है तो फिर इसका जो क्लोजिंग टैग है लिस्ट आइटम का, ये इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्लोज होने से पहले हमें यहाँ पेस्ट करना था। अब ये लिस्ट आइटम कंसीडर की जाएगी इस लिस्ट आइटम के अंदर बनने वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक आइटम। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें यूं ही करना है कि ये जो हमारी सर्विसेज के अंडर हमने आइटम्स क्रिएट की हैं, ये तमाम की तमाम आइटम्स एक्चुअली इसी लिस्ट आइटम के अंडर आनी चाहिए। तो हम इसे क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करते हैं कंट्रोल X की मदद से, और यहाँ पे जहाँ ये हमारी सब मेन्यू वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो रही है उससे पहले, इसके क्लोजिंग टैग से पहले हम इसे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं इसे, और सेव करने के बाद हम अब अगर नैब बार को देखें तो आप देख रहे हैं कि अब वो मेन्यू आइटम्स जो हैं, वो जो सब मेन्यू आइटम्स थी वो डिसअपीयर हो चुकी हैं। ओके, और दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि जब हम इस पर हॉवर कर रहे हैं तो एक्चुअली हमारा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। हमें इसकी लाइन हाइट को चेंज करना होगा। तो हम जाते हैं दोबारा से अपने CSS में, और यहाँ पे हमने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम के लिए स्टाइल्स राइट की हैं। हम यहाँ पे अपनी लाइन हाइट भी मेंशन कर देते हैं। एक्चुअली हमने अपने लिस्ट आइटम की हाइट रखी है 40 पिक्सल, तो हमें अपनी लाइन हाइट भी 40 पिक्सल रखनी होगी, तभी
जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा और फिर हॉवर जो है वो पूरे ब्लॉक के ऊपर नजर आएगा। मैं तो लाइन हाइट को मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल्स और यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब अगर हम अपने नेविगेशन को देखें तो अब ये बिल्कुल ठीक से हमें दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब सर्विसेज के ऊपर हम कर्सर लेकर आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमें तो यहाँ पे एक सब मेन्यू चाहिए जो कि एक्चुअली हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली डियर स्टूडेंट्स, अब हमें अपनी इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम के हॉवर करने पर डिस्प्ले को दोबारा से एनेबल करना होगा। और उसे हम कैसे टारगेट करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे टारगेट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में मौजूद लिस्ट आइटम को जब हॉवर किया जाए, यानी जब इसकी हॉवर स्टेट हो, तो उस वक्त जो अनऑर्डर्ड लिस्ट इसके अंदर मौजूद होगी, इस लिस्ट आइटम के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट मौजूद होगी, उसकी जो लिस्ट आइटम्स हैं उन्हें डिस्प्ले हो जाना चाहिए ब्लॉक की सूरत में। तो मैं कहता हूँ डिस्प्ले करवा दीजिए इन्हें ब्लॉक की सूरत में। और इसे हम अगर सेव करें और सेव करने के बाद अगर हम अपने ब्राउजर में जाएं तो अब देखिए कि आपकी सब मेन्यू आइटम्स किस तरह से अपीयर हो रही हैं। जब आप किसी मेन्यू आइटम पे कर्सर लेकर जाते हैं तो आपका सब मेन्यू आइटम इस तरह से यहाँ पर शो होने लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।